हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो चलिए आज हम लोग जो है नेवी एमआर के मैथ से रिलेटेड जो है क्लास करने वाले हैं। नॉर्मली आप देख सकते हैं आज का क्लास जो है वह क्लास 27 है। साथ ही साथ आज का जो है टॉपिक होने वाला है आपका एलसीएम और एचसीएफ यानी लघुत्तम और महत्तम से संबंधित जो है यह जो है पार्ट 3 है। नॉर्मली 1 और 2 पार्ट जो है हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर जो है आई बटन पर दिया हुआ है और साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसलिए आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो है क्लास लास्ट है, यानी एलसीएम एचसीएफ का जो है आज आपका लास्ट क्लास होने वाला है। इसके बाद जो है कल से आपका दूसरा टॉपिक यानी हो सकता है आपका एवरेज चलेगा। ओके, तो चलिए आज का सेशन जो है धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। आप लोग बहुत एनर्जेटिक हो जाइए। ओके, नॉर्मली ये रहा आज का प्रश्न आपका। अगर कल आपने कुछ समझ लिया है तो आज आपसे पक्का गारंटी देता हूँ यह सब क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप कल समझे हो तो, अगर नए हो तो जाके पहले पुराना क्लास देखो, तब जाके मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको जो है जल्दी से बनाइए। नॉर्मली यहाँ पे आप देख सकते हैं कहा जा रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 69 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में जो है 3 शेष बचता है। ठीक, तो कल ही मैंने बोला था शेष को भी थोड़ा थम जाने दो, शेष को बाद में देख लेंगे। ओके, उसके बाद जो है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 69 एंड 12 लीव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केसेस। तो चलिए जल्दी से ज़रा इसको बना करके दिखाइए। अगर आप कल वाला क्लास समझ गए हैं तो आज पक्का बना करके दिखाइएगा। तो जल्दी से जल्दी कमेंट ज़रूर करना, जवाब कमेंट में देना है तो देना है। चलिए जल्दी कीजिए। देखिएगा यहाँ पे अब करना क्या है, एक चीज़ ध्यान देना। पहला तो वैसा संख्या आपको फाइंड करना है जो कि इस दोनों से भाग लगे, सबसे बड़ा यही बात है। ठीक है, तो सिंपल है, इसका आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। ओके, तो सिंपल है, पहले एक काम करते हैं 69 और 12 का जो है एलसीएम ले लेते हैं। तो सिंपल है, यहाँ 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 हो गया। बाकी बात तो अब लगने वाला है नहीं। तो 4 3 12, 12 को जो है 3 से गुना करेंगे तो 12 3 36 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 12 दूनी 24, 25 26 27, यानी 276 जो है यह मेरा क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। यानी 276 जो है 69 और 12 दोनों से भाग लगेगा। ठीक, अब 276 की बात करें तो इसी को जो है आपको यहाँ पे कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, 276 तो मेरा हो गया है। ओके, चलिए इसको लिख लेते हैं 276, यहाँ पे कहीं पे लिख दे रहे हैं 276। ठीक, अब देखना है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मेरा कौन है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मेरा ये है। ओके, अब करना क्या है आपको, 276 से अगर हम यह 3 जो 9 लिखा हुआ है इसमें भाग देंगे, ठीक, तो कुछ ना कुछ शेष बचेगा। शेष क्यों बचेगा, क्योंकि ये जो 999 है यह जो है पक्का है क्या कि 69 और 12 दोनों से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो सिंपली है, इसको जो है 276 से आराम से जो है इसे डिवाइड देते हैं। चलिए यहाँ पे 276 से भाग दे रहे हैं। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे, अब कहीं ना कहीं 27 से 3 बार ही भाग लगेगा, 27 से 3 बार ही भाग लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे चलिए 3 बार में ट्राई करते, अगर नहीं होगा तो 2 बार में लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 दिया, यहाँ क्या हो गया 18 हो गया, बचा है 1 7 21 1 22, यहाँ पे 2 हो गया, 3 दूनी 6 7 8, यानी 828 यहाँ पे लग गया। ओके, अब 9 में से 8 गया, यहाँ पे 1 हो गया, 9 में से 2 गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ पे जो है 9 में से 8 गया तो 1 हो गया, यानी 171 जो है यहाँ पे बच गया। तो कहने का मतलब 999 जो है आपको मैंने ऑलरेडी बोला यह जो है पक्का पक्की जो है भाग नहीं लगेगा, 69 से भी नहीं और 12 से नहीं। ठीक, तो पहला कंडीशन क्या होता है कि एलसीएम निकाल करके जो है एक संख्या फाइंड करते हैं जिससे कि कंफर्म हो कि दोनों जो है इस संख्या से भाग लगेगा। अब बाकी बात, इसका जितना भी मल्टीपल होगा यानी इसका जो पहाड़ा पढ़ते हैं, ठीक है, इसका पहाड़ा पढ़ते हैं उसको जो है कहाँ तक लेके जाएंगे, 999 तक लेके जाएंगे। ठीक, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि 999 के बाद जो है 4 अंक वाला जो है आपका हो जाता है। ठीक, तो उससे पहले ही तक रहेंगे। तो नॉर्मली यहाँ से 276 का टेबल अगर पढ़ा जाए तो 3 बार में जो है मेरा 828 होता है। ओके, तो यानी 828 जो है यहाँ पे वैसी संख्या है जो कि पक्का पक्की जो है भाग लग जाएगा। तो यानी आप यहाँ से भी 828 कर सकते हो, या तो एक जो है दूसरा तरीका है, यहाँ पे 171 घटा दो इसमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 828। ओके, तो 828 एक वैसी संख्या है जो कि पक्का पक्की जो है भाग लग जाएगा, 828। क्लियर। अब यहाँ पे है क्या कि यहाँ पे 3 बोला है शेष बचना चाहिए। क्लियर है, 3 शेष कैसे बचेगा, यह तो कंफर्म नंबर है कि भाई भाग लगेगा ही लगेगा। 3 एक्स्ट्रा निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने कल क्या बोला था, 3 जोड़ देना इसमें। ठीक, तो 828 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 11 831। कहने का मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरह से जब आपको क्वेश्चन का जवाब देना है, अगर जिनको नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे और भी इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए
यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 4 अंकों के ऊपर तो 3 अंक तक था, अब यहाँ पे 4 अंक तक है। ठीक, देखिएगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 12, 18, 21, 28 से विभाजित हो जाए तो क्या है। तो व्हाट इज़ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12, 18, 21, 28। तो जिन लोगों को समझ में आ गया है वो जल्दी से बना करके कमेंट में जवाब देंगे, और जिन लोगों को समझ में नहीं आया है तो वह अभी फिर से देखेंगे, उनको समझ में बखूबी आ जाएगा। ठीक, चलिए इसमें जो है बेसिक में कुछ जो है आपको और अंदर की बात बताऊंगा, ओके, तब आपको समझ में बिल्कुल आएगा। ठीक, चलिए देखिएगा यहाँ पे पहला बात है 12 से 18 से 21 से 28 से तीनों से जो है भाग लगना चाहिए। पहला वो संख्या फाइंड करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर मैनुअली किया जाए तो कहना मुश्किल है, 12 से कुछ और लगता है, 18 से लगाओ तो कुछ और ही लगता है। ठीक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं इसका एलसीएम निकालोगे तो इससे जो है हम लोगों को एक संख्या मिलेगा जो कि हमेशा जो है इस 3 से इस 4 से हमेशा भाग लगेगा। ठीक है, पहला वो संख्या फाइंड करो। तो सिंपल है, संख्या फाइंड करने के लिए मैंने क्या बोला है, पहले जो है इसका एलसीएम ले लो। 12 हो गया, 18 हो गया, 21 हो गया, यहाँ पे 28 हो गया। ओके, सिंपल है, पहले 3 से लगाते हैं, ऐसे 2 से भी लग जाएगा, चलिए 2 से ही लगाते हैं हम। ठीक, 2 छक्के 12, 2 नंबर 18 हो गया, फिर 21 तो लगेगा नहीं, फिर 14 दूनी 28 हो गया। चलिए इसके बाद फिर 2 से लगेगा, 2 तिहाई 6 हो गया, 9 हो गया, 21 हो गया, 2 सती 14 हो गया। चलिए अब 3 से लगाते हैं, 3 एक कम 3, 3 तिहाई 9, 3 सती 21 हो जाएगा, फिर 7 हो गया। यहाँ पे फिर अगर 7 से लगाया जाए तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 1। तो नॉर्मली इसका जो है एलसीएम क्या निकल के आया आप देख सकते हैं यहाँ पे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 7 21। तो 21 को अगर 12 से गुना किया जाए तो 12 एक कम 12 हो गया, 12 दूनी 24, 1 25। तो 252 जो है यह 4 से भाग लगेगा। ठीक, अब 252 का जितना भी मल्टीपल हो, यानी एक तरह से कह सकते हो भाग हो, ठीक है, तो यानी 252 का जो टेबल पढ़ेंगे तो जहाँ तक में जो है 4 अंक तक जो है आपको ढूंढना है, सबसे बड़ी 4 अंक का। तो यहाँ पे पहला एक लाइन सुनो, अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है पहले यहाँ पे देख लो, 9 9 9 9 यह होता है। ठीक, तो 252 से जो है इसमें हम भाग लगाएंगे। ठीक, इसमें भाग लगाएंगे तो जो आप कह सकते हो क्या कि जितना बार में भाग लग जाए, ठीक, कुछ ना कुछ शेष बचेगा। ओके, कुछ ना कुछ शेष बचेगा, क्योंकि पक्का है क्या कि 9999 252 से तो लगने वाला है नहीं, कुछ ना कुछ शेष बचेगा, उसको घटा देंगे ना इसमें, तो जो संख्या निकल के आएगा वह मेरा पक्का जो है इससे भाग लग जाएगा। ओके, तो इस चीज़ को जो है आप स्क्रीनशॉट ले ले, मैं जो इसे इरेज कर रहा हूँ। 252 है। ठीक, अब देखिएगा 252 को क्या करेंगे, यहाँ पे जो है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला गया है तो इसको मैंने लिख लिया। ओके, अब यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं 4 बार में तो लगने से रहा। ओके, तो यहाँ पे 3 बार में ही लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ 3 दूनी 6 हो गया, चलिए कलर चेंज कर लेते, ज़्यादा सही रहेगा। ओके, यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गया, ठीक, और 25 दिया, यहाँ पे 75 हो गया, यहाँ पे 6 3 9 हो गया, और 9 में से 5 गया तो यहाँ पे 4 हो गया, और 9 में से 7 गया तो यहाँ 2 हो गया। बकाया मेरा ये था, मैंने ये ले लिया। अब देखिएगा फिर से 9 बार में यहाँ पे लग जाना चाहिए, ट्राई करते हैं। ओके, तो 9 दूनी 18 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 9 5 45, 1 46 हो गया, 4 यहाँ पे हो गया, 9 दूनी 18, 8 4 12, यानी 22 जो है यह मेरा लग गया। क्लियर, तो कहीं ना कहीं यह जो है मेरा डिवाइड लग गया है। चलिए 9 में से 8 गया तो यहाँ पे 1 बचा, 3 नहीं, यहाँ पे 13 7 13, यहाँ पे 7 बचा। ठीक, और उसके बाद जो है यह तो गया, इससे 1 ले लिए थे, यहाँ पे मेरा 171 यहाँ बच गया। तो यानी 9999 से में अगर 171 घटा देंगे तब वह संख्या जो है पक्का पक्की जो है इस चारों से भाग लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि 171 बच रहा है, अगर मान लो 171 नहीं बचता तो पक्का ही 9999 जो है भाग लग जाता है, इसी की वजह से तो भाग नहीं लगा, या शेष बचा है, यानी इसको घटा दो, घटा देंगे तो पक्का एक वो चारों से भाग लग जाएगा। ठीक, तो 9 9 9 9 आराम से यहाँ पे लिखो, 171 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, 9 में से 1 गया, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7 गया 2, 9 में से यहाँ 8 गया, यानी 9828 जो है इसका सही आंसर हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं 9828 इसका सही आंसर हो गया। तो इस तरह से जो आपको क्वेश्चन को बनाना है, अगर क्लास करने में मज़ा आया हो तो एक काम करना, नीचे जो है सब्सक्राइब बटन आपको रेड कलर में दिखेगा, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लेना। उसके साथ साइड में जो है आपको ऑल का जो है ऑप्शन दिखेगा, यानी बेल आइकन प्रेस करोगे तो ऑल का ऑप्शन दिखेगा, आप उसको जरूर जो है सिलेक्ट कर लेना, ताकि जब भी वीडियोज़ अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन सट से आ जाएगा, आप लोग क्लास टाइम पर देख पाओगे। ओके, इसलिए आप लोग करना क्या, ज़रूर से ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलिए इसके बाद जो है अब यहाँ पे अगला आपका रहा ये क्वेश्चन, यहाँ पे है सबसे बड़ी संख्या बताएं जो इतना इतना और इतना को, ध्यान देना उसमें था से। ओके,
यह चीज़ को जो है गौर करना, मैं यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ। सबसे बड़ी संख्या बताएं जो इतना इतना को पूर्णतया विभाजित कर दे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स इतना इतना एंड इतना, ठीक, यानी 210, 315, 147, 168। तो उस समय जो था, यह जो मेरा ऊपर जो क्वेश्चन था उसमें यह जो मेरा लिखा हुआ था उस, यानी वह आप कह सकते हो कि आपका डिवाइज़र था, यानी भाजक था। अब जो है यह मेरा डिविडेंड है, डिविडेंड है, ओके, डिविडेंड यानी भाज्य है यह मेरा, ठीक। तो इस चीज़ का ध्यान देना। अब जो है आपको ऐसा संख्या खोजना है जो इसी को भाग लगाए, ठीक, ओके। तो ऊपर में क्या करते थे, एलसीएम निकालते थे, ठीक। अब जो है इसका एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या मेरा क्या हो सकता है, जो इस सब को जो है भाग लगा दे, तो यहाँ पे क्या होगा, एचसीएफ होगा, ठीक। एचसीएफ जब भी होगा इस सब से अंक से जो है सभी से छोटा होगा या फिर इनमें से किसी एक के बराबर होगा, इससे कभी बड़ा नहीं हो सकता है एचसीएफ, याद रखना, यह चीज़ याद रखना। अगर 4 ऑप्शन है तो हो सकता है यह हो सकता है यह हो सकता है यह हो सकता है यह भी हो, ठीक है। तीनों चारों में से कोई एक होगा, या फिर इससे छोटा हो सकता है, इससे बड़ा कभी एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो मेरा सीधा कहने का मतलब क्या था कि आपका जो है यह ऑप्शन कट गया, बड़ा कभी नहीं होता। यह जो है आपको जो है थोड़ा सा कह सकते हो उल्लू बनाने के लिए दिया है। आप लोग नॉर्मली हो सकता है एलसीएम निकालोगे, आप इसको टिक कर दोगे, इसलिए मैंने पहले ही बोला है कि भाई ध्यान देना, यहाँ पे यह डिविडेंड है यानी भाज्य है। इस तरह से जो आप लिखते हो, इस जगह पे जो लिखते हो यही है मेरा, ओके। तो कहने का मतलब इसमें कौन सा भाग लगेगा वह आपको बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। तो पहला काम आप जो है इसका एचसीएफ निकाल सकते हो, ठीक है, यानी महत्तम जिसको बोलते हो। आराम से जो है इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना। असेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब 147 पहले लिख देना, ताकि आपको जो है डिवाइड देने में बीच में तकलीफ ना हो। उसके बाद 168 लिख देना, फिर 210 लिख देना, फिर 350 लिख देना, ठीक। अब या तो आप गुणनखंड मेथड से या फिर आप भाग विधि, दोनों में से किसी को भी ट्राई कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है, ओके। लेकिन मैं आपको ज़्यादा प्रीफर करूँगा कि आप इतना ना करो यार, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट वाला चीज़ है। रीज़न क्या है, 3 ऑप्शन बचा हुआ है, ठीक। बड़ी से बड़ी खोजना है तो पहले किसको ट्राई करो, फिर 7 को करो, फिर 3 को करो, कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे से इतना नहीं हो पाएगा, तो आप एक काम करो, जो मैंने ऑलरेडी बताया है इस तरह से भाग दे दे करके नीचे करते रहो। इसमें तो बताने वाली कोई बात है नहीं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जो है पहला क्लास में यह सब सीख चुके। अगर कोई नहीं जान रहे, नए हैं, तब जाके जरूर क्लास देख रहे। चलिए, यह जो है एक बेसिक मेथड हो गया। थोड़ा प्रो मेथड होता है उसको ट्राई करना। यहाँ पे स्पेशली मैं सिखा रहा हूँ आपको प्रो मेथड, वो सब नहीं है रहा, ठीक, वो सब बचपना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल 21 से ट्राई करो। यहाँ पे 7 से 21, अगर 7 से गुना करोगे तो 7 बार में यह लग जाएगा, तो यानी इसके लिए तो खैर यह सही हो गया इस ऑप्शन के लिए। चलिए अगला वाला पे ट्राई करते हैं। तो अगला वाला पे देखिएगा, यहाँ पे 8 बार में 8 दूनी 16 यह भी लग गया। अगर 21 210 देखा जाए यह भी लग गया। अब अगर उसी के साथ यह देखा जाए तो यहाँ पे 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 15 से ट्राई करते हैं। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 31, यानी यह जो है 21 जो है सबको भाग लगा रहा है, यानी सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे मेरा 21 ही होगा, यानी यह जो है इसका एचसीएफ निकलेगा। आप लोग अगर एचसीएफ निकालोगे मैनुअली मेथड से तो आपको यही मिलेगा, ओके। इसलिए मैं बोल रहा था यार उतना एचसीएफ मत निकालो, सीधा ऑप्शन झट पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा, टाइम वेस्ट मत करो, ओके। साथ ही साथ अगर क्लास में मज़ा आया है तो लाइक ज़रूर करना, ये आपका फ़ीस हुआ, ठीक। और आपको पता है फ़ीस देना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, फ़ीस दिए बिना एजुकेशन कंप्लीट नहीं होता है, ओके। आपको पता होगा कि गुरु को जो है देना पड़ता है, ओके, इसलिए फ़ीस के लिए लाइक ज़रूर दे देना, ठीक। और साथ ही साथ जो है आप लोग कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना, ओके। कमेंट तो खैर अगर कर ही रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कमेंट में जो है जवाब दिया करो, और साथ ही साथ शेयर कर देना, ठीक है, आपके फ्रेंड्स वगैरह अगर कोई भी हो तो। और फीस देना मत बोलना, बहुत इंपॉर्टेंट है फीस, ओके। चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे देखिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 50, 60 और यहाँ पे देखिएगा एक मिनट, हाँ, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 50 और 60 में भाग देने पर क्रमशः 8 और 4 शेष बचे। ध्यान देना, इसमें भाग देने पर, गौर करो, इसमें भाग देने पर, इससे नहीं, से बोलता है तो समझ जाते हैं कि यह मेरा यहाँ पे डिवाइज़र है या भाजक है। इसमें बोल रहा है जैसे ऊपर में था, ठीक है, इसमें बोल रहा है तो कहने का मतलब यह यहाँ पे क्या है मेरा, इसमें कहने का मतलब डिविडेंड है या फिर भाज्य है, ओके। तो यहाँ पर भी मेरा एचसीएफ निकलेगा, यहाँ पे भी मेरा एचसीएफ निकलेगा। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ गौर करना, अगर बड़ी से बड़ी आपको दिख रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें एचसीएफ निकालना होता है। अगर यहाँ पे छोटी से छोटी दिख रहा है तो समझ जाना कहीं ना कहीं एलसीएम हमको निकालना होता है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, लेकिन आपको मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया, लेकिन इसको समझना ज़्यादा जरूरी रहेगा। हिंट पर हमेशा दौड़ोगे तो पता चलेगा, कहीं ना कहीं पत्थर दिखेगा, 4 चित खा जाओगे, ओके। चलिए यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ 8 और 4 बचना चाहिए, ठीक है। तो इसका जल्दी से जवाब दो, ओके, मैं वेट कर रहा हूँ। अगर ऊपर वाला थोड़ा वगैरह समझे होगे, थोड़ा दिमाग ज़रूर लगा रहे होगे आप लोग। चलिए जल्दी कीजिए।
यहाँ पे देखिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहाँ पे देखिए 50 और 60 जो है भाग लगना चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या है, शेष जो है 8 और 4 बचना चाहिए। यानी 50 में भाग दे तो 8 शेष बचना चाहिए और 60 में भाग दे तो 4 शेष बचना चाहिए, ठीक। तो शेष यहाँ पे बचना चाहिए। तो एक काम करो, अगर शेष नहीं रहता तो यानी पूरा पूरी खा जाता, यानी पूरा पूरी भाग लग जाता। तो एक काम करो, 50 से शेष को हटा दो। 50 से अगर शेष हटा दिया जाए, यानी 50 माइनस 8 हम लोग कर देते हैं, तो यहाँ पे 42 मेरा आता है, ठीक। उसके बाद जो है 60 से भी शेष हटा दो, 60 में से 4 घटा दो तो कितना हो गया, यहाँ पे जो है आपका 56 हो गया। तो यह 2 संख्या है जिसमें कि भाग लगना चाहिए, यह 2 संख्या है जिसमें कि भाग लगना चाहिए। तो क्या बोला है, बड़ी से बड़ी संख्या। क्या बोला है, यहाँ पे पढ़ो, बड़ी से बड़ी संख्या। तो मैंने क्या बोला, आप जो है ऑप्शन उठा लो, क्या करो, ऑप्शन उठा लो। यहाँ पे जो है इस तरह से ऑप्शन उठा सकते हो, या फिर आप इसका जो है क्या करो, HCF निकाल लो। क्या करो, HCF निकाल दो। ओके, तो चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ पे HCF निकालना अभी नया हो तो आप निकाल लो, लेकिन मैं हमेशा बोलूँगा ऑप्शन उठाओ, जल्दी से जल्दी काम को तमाम करो। ओके, मैं यही कहूँगा, ज़्यादा सही रहेगा। ओके, 56 से तो लगेगा नहीं, क्योंकि 42 तो छोटा है, ये तो गया, यानी 56 गया ऑप्शन। 42 से भी लगेगा नहीं, यह 42 लगेगा, लेकिन 56 नहीं लगेगा, यह भी गया। 15 से तो लगने वाला नहीं है, क्योंकि 15 या 45 होता है, यहाँ 42 है, यह भी गया। यानी एक बचा मेरा क्या है, 14 है। वाजिब बात है, 14 या 42 होता है और 14 चौक 56 होता है, यानी 14 मेरा सही आंसर हो गया। बस अब बताओ, अब बैठ करके यहाँ पे 42 से 56 लगाएंगे एक बार में, यहाँ पे 42 हुआ, वगैरह वगैरह करते करते यार क्या ज़रूरी है यार। देखो, तुम देख करके आंसर लगा सकते हो, इतना कैपेसिटी आपके अंदर आ जाएगा। ओके, चलिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है 63, 45, 72 लीटर पानी के 3 जार से, यानी आपके पास जो है 3 जार है। ओके, और इसमें जो है पानी निकालना है। ओके, 63, 45, 72 लीटर का बड़ा बड़ा सा जार है, उसमें से जो आपको क्या करना है, पानी निकालना है। यह काम सबसे शीघ्र करने के लिए क्या मापी व्यवहार करना होगा, ठीक है। यानी वाटर हैज़ टू बी ड्रॉन फ्रॉम 3 जार्स ऑफ 63, 45 एंड 72 लीटर्स ऑफ वाटर। वाट शुड बी द मेजर्ड बिहेवियर टू डू दिस वर्क द फास्टेस्ट। यहाँ पे कहने का मतलब, इस काम को जल्दी करने के लिए कितना लीटर वाला, यानी जो मापने वाला होता है ना, लीटर, यानी एक तरह से कह सकते हो मापक, वह क्या होना चाहिए ताकि इसको जल्दी से जल्दी पानी निकाल दे। एक चीज़ दिमाग लगाना, अगर 1-1 लीटर वाला होता, ठीक है, 1-1 लीटर वाला होता तब तो बहुत समय लग जाता। इसको जो है निकालने के लिए 63 टाइम यूज़ करते, इसको निकालने के लिए 43, 45, 72, तो बहुत टाइम लेता यार, कितना बहुत समय लग जाता है। यहाँ पे है जल्दी से काम निपटाना है, ठीक है। तो यानी सबसे बड़ा मापी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा वाला मापी होना चाहिए। तो सबसे बड़ा वाला क्या हो सकता है, HCF निकाल लेंगे, ठीक है। HCF मेरा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है, सॉरी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, LCM मैंने बोल दिया। HCF का जो है हाईएस्ट कॉमन क्या होता है, फैक्टर होता है, यानी वैसा संख्या, सबसे बड़ा संख्या जो तीनों को भाग लगा दे, ठीक है। तो यहाँ पे HCF निकालेंगे, सबसे बड़ा लीटर मेरे पास जो है आ जाएगा, ठीक। अब देखना, अब फिर क्या करोगे, इसका HCF निकालना चालू करोगे, बिल्कुल नहीं, HCF हम नहीं निकालेंगे, शॉर्ट तरीके से करेंगे, लेकिन शॉर्ट तरीके से करेंगे। देखना, यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है मेरा, 11 है। 11 से देखो लगता है, 11 से 63 लगेगा, नहीं लगेगा, यानी यह जो है बड़ा नाप नहीं हो सकता है, ठीक। इसके बाद 9 को ट्राई करेंगे, देखिएगा, 9 सती 63 होता है, ठीक है, 9 पचे 45 होता है, 9 आठी 72 होता है, यानी कहीं ना कहीं 9 इसका सही आंसर हो गया। बस अब बैठ करके 45, 63, 72 करते रहते समय आपका गया, ठीक है। अगर कंपटीशनर हो यार, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाओ। ओके, चलिएगा, कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा। अब ठीक यही क्वेश्चन यहाँ पे है, अब जल्दी से जवाब देना। यहाँ पे क्या कहा गया है कि 42 मीटर और उसके बाद जो है 49 मीटर, ठीक, और फिर 63 मीटर की लंबाई वाले 3 लट्ठे के खंडों को समान लंबाई में जो है आपको विभाजित करना है, यानी लंबा लंबा जो है आपको है दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको जो है आपको करना क्या है, क्या कि खंड वाइज बांटना है, खंड वाइज बांटना है, ठीक है। और प्रत्येक, तो इसमें कह रहा है प्रत्येक प्लेट की महत्तम संभव लंबाई, यानी सबसे लंबा माप क्या हो सकता है। और साथ ही साथ इसको अगर काटोगे तो 1 फीट या 1 इंच भी एक्स्ट्रा मेरा बाहर नहीं जाना चाहिए, यानी पक्का पक्की तीनों को जो है बराबर काट देना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब मान लेते हैं, आप ही सोचिए, अगर इससे पहले वाला अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो पानी यहाँ पर माप रहे हैं, कहीं ना कहीं पानी अगर मानते हैं इस तरह का मेरा है मापक है, तो पानी मानते हैं अगर हम लोग माप रहे होते हैं, ठीक। अब उसमें 1 लीटर मानते हैं, बच गया। अब 7 लीटर वाला अगर हम घुसाते उसमें निकालते तो पता कैसे चलता है कि उसमें 7 लीटर में 1 लीटर कहाँ पे है, उसमें तो साइन दिया हुआ नहीं रहता है। इसलिए यहाँ पे एग्जैक्ट आपको एक ऐसा मेजरमेंट उठाना है ताकि डाले पक्का पक्की जो 7 लीटर फिल हो जाना चाहिए, फिर डाले पक्का पक्की 7 लीटर फिल हो जाना चाहिए, क्योंकि 7 लीटर मेरा एग्जैक्टली जो है 7 लीटर दिखाएगा। उसमें 1 लीटर का सिंबल नहीं है कि आप घुसाओगे बोल दोगे अरे यहाँ पे 1 लीटर, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आपको वैसा उठाना है ताकि आपका 1 लीटर का 1 ml भी ना बचे। उसी तरह से यहाँ पे लकड़ी में है, अब
अब ऐसा मत काटना कि ऐसे मतलब काट रहे हैं बाद में इतना सा बच गया, 1 फीट बच गया, ये कौन सा है। फिर यहाँ पे सिंपल है, मेरा वो जो है तख्त है यानी तख्ता जो बोलेगा वो बर्बाद हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए आपको काटना एक सही तरीके से काटना है ताकि मेरा एक भी वेस्ट ना हो, प्रॉपर जो है एक नाप उठाए मेरा सब कट जाए, यानी कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके पे यूज़ हो, यही कहने का एक इंटेंशन होता है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे भी HCF उठाएंगे। सॉरी यहाँ पे जो है इंग्लिश लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगले बार से इस चीज़ का जो है ध्यान रखा करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, इतना में जो है आपका HCF निकालना है। HCF मेरा क्या होता है, सबसे बड़ा माप होता है जो कि तीनों को माप दे, यानी एक ऐसा लंबाई रहेगा जो कि तीनों को अगर काटेंगे ना, एक भी मेरा जो है एक्स्ट्रा नहीं, मतलब एक्स्ट्रा लकड़ी का गट्ठा जो भी बोल लो, लट्ठा वट्ठा जो भी बोल लो, वह जो आपका नहीं बर्बाद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है, HCF कहने का मतलब सबसे बड़ा यानी महत्तम निकालना है, सबसे बड़ा ट्राई करो। HCF बैठ करके वो भाग विधि या गुणनखंड विधि नहीं करना है, सीधा यहीं पे देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा 65 तो भाई हो नहीं सकता, क्योंकि HCF का नियम है इस तीनों में से या तो कोई एक होगा या तो इससे छोटा हो सकता है, इससे बड़ा कभी HCF होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 45 भी गया, सॉरी 65 गया। अब 42 की बात करें तो 42 से तो यह लग जाएगा, 49 लगेगा क्या, नहीं लगेगा, ना ही 63 लगेगा, 42 भी गया। फिर उसके बाद 14 को देखेंगे तो 14 यहाँ पे 14 से तो 42 हो गया, लेकिन 14 से 49 नहीं लग रहा है, तो यह भी मेरा गया। लेकिन अगर 7 की बात करें यानी 7 मीटर से, इससे तो यहाँ पे 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 9 जा 63, तीनों लग गया। यानी 7 मीटर अगर यूज़ करेंगे तो लकड़ी का जो है बराबर भाग में काटेंगे, एक भी मेरा वेस्ट नहीं जाएगा, सबसे बड़ा बात ये है, ठीक है। तो कहने का मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया, क्लियर। चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे देखिएगा, किसी व्यापारी को जो है 35 मीटर, 42 मीटर और 63 मीटर के जो है लंबे लकड़ी को 3 तख्तों में से बड़े से बड़ा माप निकालना है, ठीक है। बड़े से बड़ा, ध्यान देना, बड़े से बड़ा यहाँ भी आ गया, कहीं ना कहीं यहाँ भी HCF यूज़ करना है क्योंकि इसको भी काटने का काम हो रहा है, ओके। तो कितने तख्ते मिलेंगे, बस गौर करना एक चीज़ का, यह चीज़ बहुत बच्चा गलती करता है, बता रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे कितना तख्ता बोला, ठीक। इससे पहले क्या बोला था, वह तख्त की लंबाई या फिर वह लीटर क्या होगा, कितना माप होगा। यहाँ पे कह रहा है कि वह तख्त की लंबाई नहीं पूछ रहा है, वैसा तख्ता जो है कितना पीस निकल जाएगा, यानी कितना पीस निकलेगा। मान लेते हैं 8 हुआ, 9 हुआ, 9 फीट का, तो 9 फुट का जो है यानी 9 फीट का जो है कितना पीस आपको निकलेगा, यह आपको पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने पहले इस चीज़ को आपको हिंट दे दिया है, ठीक। कितना तख्ता मिलेगा, ऐसे आप अगर हो सकता है अगर आप HCF भी निकाल दो आपको आंसर दिख जाएगा, आप हो सकता है मार भी दो लेकिन वो गलत हो जाएगा। रीज़न क्या है, यहाँ पे क्या पूछा है, कितना तख्ता है, काउंटिंग पूछा है, ओके। चलिए जल्दी कीजिए, हाउ मेनी बोर्ड्स कैन अ ट्रेडर गेट 35 मीटर 42 मीटर लॉन्ग एंड 63 मीटर्स लॉन्ग वुड आउट ऑफ 3 प्लैंक्स ऑफ इक्वल टू द लार्जेस्ट, ठीक है। चलिए क्या है, लार्जेस्ट, हाँ ठीक। चलिए जल्दी कीजिए इसको। यहाँ पे पहला काम क्या है, इसका HCF निकालना। क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग HCF निकाल सकते हैं। देखिएगा अभी इसमें है क्या कि आप जो है इस सभी में से भाग लगा नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई भी तख्त का लंबाई नहीं है, यहाँ पे तख्ता का संख्या दिया हुआ है, ठीक है। कट करके कितना निकला, तो इससे भाग लगा नहीं सकते हम, इसको जो आपको HCF निकालना ही होगा। कहने का मतलब आपके पास जो है 35 है, 42 है, 63 है, ठीक। ऐसे अगर आप चाहो तो अगर ब्रेन का यूज़ करके आप जल्दी से निकाल सकते हैं। नॉर्मली इसका HCF जो है वह 7 के सिवा कोई हो नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन आप लोग को क्या करना है, इसको निकालना है कहीं ना कहीं। तो 30, चलिए इसको कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा 35 से आप लोग जो है 42 में डिवाइड करोगे, ठीक है। एक और यहाँ पे एक और मैंने जुगाड़ ऐसे ऑलरेडी बताया है, ठीक है। पहले वह जुगाड़ देख लेते हैं, ठीक है। फिर भाग विधि तो है ही, भाग विधि तो करना ही है। इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 7 है, ठीक। इसके बीच का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे कैसे भी तो 14 है, ठीक है। तो 7 और 14 का मेरा HCF क्या होता है, सिंपल है 7 ही होगा। तो यानी पूरे का HCF मेरा 7 हो जाएगा सीधा। यह भी कर सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका है यह, ठीक, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया है। अब जनरली आप ऐसे भी कर सकते हैं, 35 से जो है 42 करो, यह सब मैनुअल मेथड हो गया, बैठ के करते रहो। यहाँ पे जो है 7 बचा, 7 से जो है यहाँ पे 35 लग गया, 5 बार में जो है 35 मेरा खत्म हो गया। फिर 7 को जो है यहाँ 63 से लगाएंगे, 7 9 63 हो गया। अब यह जो है कट गया, तो यानी 7 ऐसे भी HCF निकल गया, ठीक है। तो यह कोई इंपॉर्टेंस बनता नहीं जब आप शॉर्ट ट्रिक जान रहे हैं तो यानी 7 इसका HCF होगा, ठीक। तो यानी 7 मीटर लंबा, या हाँ 7 मीटर, ये 7 मीटर लंबा जो है हम लोग तख्ता को काटेंगे, या तख्त जो बोलो, तख्ता को जो है काटेंगे। तो यहाँ टोटल कितना तख्ता है, यहाँ पे 35 42 63 सबको जोड़ दो, ठीक। या फिर जोड़ना नहीं चाहते हो, एक काम करो, 35 मीटर का तख्ता है तो 7 मीटर का तख्ता, इसमें कितना पीस निकलेगा, 5 पीस निकलेगा। 42 मीटर लंबा तख्ता से 7 मीटर वाला कितना निकलेगा, 7 छक 42, यानी भाग लगाते जाएंगे, यानी 6 पीस जो है 7 मीटर वाला तख्ता जो है निकल जाएगा। और फिर अगर 63 की बात करें, 63 से जो है कितना पीस निकलेगा, 7 9 63, और टोटल कितना पीस निकल जाएगा, 9 6 15 15 और फिर
15 5 20 जो है मेरा 20 पीस जो है तख्ता इससे निकल जाएगा। क्लियर है, कहानी खत्म। चलिए इसके बाद जो है अब यहाँ पे देखिए, अब आया यह जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट यार। कौन सा एग्जाम नहीं होगा जो कि इस क्वेश्चन को नहीं पूछता होगा, कहीं ना कहीं आपको हर एक एग्जाम में यह क्वेश्चन मिलता है। बहुत ही मतलब LCM HCF का बहुत फेमस क्वेश्चन, एक तरह से इसको कर सकते हैं, इसलिए आपको इसको अच्छे तरीके से सीखना है। ओके चलिए देखिएगा यहाँ पे कह रहा है 4 घंटियाँ 6, 8, 12 और 18 सेकंड के अंतराल पे बजती है। यदि वह एक साथ 12 बजे बजना शुरू होती है, ठीक है, देखिएगा 12 बजे बजना शुरू होती है तो वह न्यूनतम समय क्या है जब वो एक साथ बजेगी। ठीक, तो यहाँ पे अगर 12 बजे वह बजना शुरू हुआ तो वह एक समय बताना है जहाँ पे जो है आपका चारों जो है बजता है। ओके, चारों जो है क्या है, बजता है। चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, इसमें देरी बिल्कुल भी नहीं करना। इसका कॉन्सेप्ट एकदम बहुत क्लियर है, आंख बंद करके आप उस कॉन्सेप्ट को जो है मन में रख लेना, आपका काम हो जाएगा। मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ आप लोगों में से कौन जो इसका जवाब दे सकते हो। ठीक है, तो 4 बेल्स रिंग एट इंटरवल्स ऑफ 6 यानी 6, 8, 12, 18 सेकेंड्स इफ दे स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर एट 12 o'clock, व्हाट इज़ द मिनिमम टाइम व्हेन दे विल रिंग टुगेदर अगेन, यानी साथ में कब बजेगा या कब बजेगी जो बोल लो। ठीक है, चलिए जल्दी कीजिए। तो यहाँ पे सिंपल एक चीज़ ध्यान देना, इसमें कुछ नहीं, इसमें LCM निकलता है। ठीक है, इसमें LCM निकलता है। LCM निकालेंगे तो आपको पता होगा LCM हम लोग जब निकाल रहे थे तो क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, यानी जो सबसे छोटा वैसा संख्या होता है जो कि दोनों से भाग लग जाए। तो यहाँ पे भी एक वैसा छोटा संख्या निकलेगा जो कि चारों जो है उस समय में एक साथ आ जाएगा, चारों जो है उस समय में एक साथ आ जाएगा, इसलिए हम लोग LCM निकालते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे देखो ऐसा नॉर्मली नहीं निकालना है LCM आपको। ठीक, ऐसे नॉर्मली निकाल सकते हो, लेकिन जब छोटा छोटा संख्या तो क्यों ऐसा निकालें। ठीक है, देखना यहाँ पे जो है आपको LCM में क्या है, सबसे बड़ा वाला का जो है टेबल पढ़ते हैं। 18 जो है 6 से तो लगेगा लेकिन 8 और 12 से नहीं लगेगा। 18 दूनी 36 देखते हैं। ठीक है, 6 से तो लगेगा, 12 से लगेगा, लेकिन 8 से नहीं लगेगा। तो 18 चौक 36, 18 दूनी 36 नहीं हुआ। तो देखिए अब एक काम करते हैं, अब 18 का और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 54 देखिए लगता है, नहीं लगेगा। ठीक, अब देखिए 72 लगेगा क्या, क्योंकि 18 चौक 72 होता है, 72 6 से तो लग जाएगा 12 बार में। ठीक, 8 से लगता है 9 8 72, 12 चौक 72, यानी इसका LCM मेरा सीधा 72 निकल गया। ठीक, तो यहाँ पे सब कुछ सेकंड में दिया हुआ है, तो यह भी मेरा क्या चीज़ में होगा, सेकंड में होगा। ठीक, तो 72 सेकंड को हम क्या बोल सकते हैं, एक यानी 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो इससे 60 हम निकाल लिए। इससे 60 जब निकाल लिए तो यहाँ पे 1 मिनट बन गया। अब मेरा बचा यहाँ पे क्या, यहाँ पे बचा मेरा 12 सेकंड बचा, यानी 1 मिनट 12 सेकंड में दोबारा हुआ बजेगा। ठीक, 1 मिनट 12 सेकंड में। ओके, तो चलिए इसके बाद जो है ये रहा आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे ज़रा ठीक से काम करना। ओके, चलिए यहाँ पे देखिएगा 3 घंटियाँ 10, 15 और 24 मिनट में बजती है, ध्यान देना मिनट में। ठीक, अब वह सुबह 8 बजे सारी घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ करती हो तो किस समय जो है वह एक साथ बजेगी, किस समय साथ में बजेगी। ठीक है, तो 3 बेल्स आर प्लेड एट इंटरवल्स ऑफ 10, 12, 24 मिनट्स इन अ मॉर्निंग 8 o'clock, ऑल द बेल्स स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर, देन एट वाट टाइम विल दे अगैन रिंग टुगेदर, तो साथ में वो दोबारा कब जो है बजेगी। तो चलिए जल्दी जवाब दीजिए। अब तो आप समझ गए होंगे, ऊपर में क्या था, टाइम नहीं था, कितने बजे जो है अगला बार बजेगा, यहाँ पे जो है टाइम दिया हुआ है। तो आप सिंपल LCM निकाल दो, और क्या, LCM निकालोगे आपको पता चल जाएगा इतना मिनट बाद बजेगी। इतना मिनट क्या होता है, निकाल देना, कहानी खत्म। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सिंपल है भैया, 10 और 15 और 24 का आपको LCM निकालना है। अब देखना फिर से बहुत बच्चे LCM जो है ऐसे 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 भाग विधि द्वारा देना चालू कर देंगे, अरे क्या यार रुक जा। ठीक, अब देखना 15 से वह संख्या भाग लगेगा जिसके अंत में क्या होगा, 0 हो या फिर 5 हो, 0 हो या फिर 5 हो, 0 हो या फिर 5 हो, बस। तो यहाँ पे 24 दूनी यहाँ 48 होता है। ठीक है, फिर 72 होता है, न जाने और क्या क्या होता है। ओके, मतलब होता है इस तरह से, यानी 96, जैसे 72 हो गया, फिर 96 हो गया, फिर 120 हो गया, तो इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, तो सिंपल है, लास्ट में जो है 5 और 0 कभी आया, पहला देखना 24, दूसरा देखना 48 नहीं आया, तीसरा 72 आया नहीं आया, फिर देखना 96 नहीं आया, लेकिन 120 में आ रहा है। ठीक है, तो यानी 24 का पहाड़ा अगर आप पढ़ोगे तो 120 जो है वह मेरा, जिसमें कि लास्ट में 0 आता है, तो 15 में है 120, ऑफकोर्स है भाई, 10 से लगेगा, ऑफकोर्स है भाई, तो यही मेरा LCM हो गया बस। तो यानी 120 मिनट में जो है मेरा क्या होगा, बच जाएगा। तो अब देखना यहाँ पे तो 120 कहीं दिख नहीं रहा है ऑप्शन में, 8 बजे सुबह बजी है, तो एक काम यहाँ पे करना, 120 मिनट बराबर कितना घंटा होता है, तो आप लोग बताना। 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो यहाँ पे जो है 120 मेरा क्या हो गया, 60 यानी 2 घंटा हो गया। ठीक, तो यहाँ पे 2 घंटा निकल के आया, यानी 8 बजे बजी है, तब कब बजेगी, 10 बजे बजेगी, 8 2 10, बस खत्म, क्लियर। चलिए
अब देखना इस क्वेश्चन को देखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो है बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैंने यह क्वेश्चन दिया है। वही क्वेश्चन, काम भी वही करना है, लेकिन मिस्टेक क्या होता है मैं अभी आपको ये एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए। ओके, थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन डिफरेंट है, आप बना करके जल्दी से उतार भी दोगे, ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, लेकिन मिस्टेक क्या होता है मैं भी समझाऊंगा। तो आप लोग बनाइए। यहाँ पे है 5 घंटियाँ जो है, ठीक है, यानी 2, 3, 4, 5, 6 सेकंड के अंतर पे बजती है। तो एक साथ बजकर वे 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगे, ठीक है। तो 1 घंटे में कितनी बार बजेगी, ठीक। तो 5 बेल रिंग्स विथ अ डिफरेंस ऑफ 2, 3, 4, 5, 6 सेकेंड्स रिंगिंग टुगेदर, हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर इन 1 आवर, यानी 1 घंटे में कितनी बार बजेंगी। चलिए जल्दी कीजिए, ठीक। बहुत ही मस्त क्वेश्चन, आई लाइक। यानी आज का जो अगर क्लास की बात करें तो आज के क्लास का सबसे माने बेस्ट क्वेश्चन कह सकते हो, यही मेरे को सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वेश्चन लगा है, ठीक। इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन भी बेस्ट नहीं है, ठीक है। तो इसको जो आप स्टार मार्क कर लेना, मे बी यह आपको गलती करा सकता है, इतना यह कैपेसिटी रखता है अपने अंदर, ठीक है। चलिए, और आप एग्ज़ाम में हर बार में तो ऑफकोर्स गलती करोगे। चलिए देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है। 5 घंटियाँ हैं, पहला तो इतना सेकंड में बजती है, तो पहला एक काम करना है, एलसीएम निकाल लो, ठीक। एलसीएम जब आप निकालोगे तो आप लोग को मालूम होगा, एलसीएम निकालने के बाद जो है आप कंफर्म कह सकते हो कि इतना समय, यानी जो भी एलसीएम निकलेगा उस समय में तीनों या 6 जो भी बोले या 5 7 बजेगी, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिएगा, पहला एलसीएम निकालने के लिए है 6 का जो है सबसे बड़ा नंबर पहले ले लिया, 6 एकम 6, उधर 4 से लग रहा है, यानी चारों संख्या से इधर लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि 5 के लिए क्या चाहिए, मेन जो ये 5 जो बॉस मिल गया ये सबसे मस्त काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना 5 के लिए क्या चाहिए, लास्ट में 0 और 5 चाहिए। तो 6 का पहाड़ा अगर आप पढ़ना चालू करोगे तो एक जो है आपको 30 मिलेगा, जिसमें कि 0 आ रहा है, 5 तो इसमें आना मुश्किल है, तो जो कि 5 से तो लगेगा लेकिन 4 से नहीं लग रहा है, ठीक। तो अब क्या कर सकते हैं, फिर अगर 6 का और आगे पहाड़ा पढ़ोगे तो आपको जो है 60 दिखेगा, क्या दिखेगा, 60 दिखेगा। अब 60 को देखो, ट्राई करो, 5 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, सबसे लग रहा है। तो यानी 60 इसका क्या हो गया, एलसीएम। तो 60 सेकंड में जो है क्या करती है, बजती है, 60 सेकंड में एक साथ बजती है। तो 60 सेकंड जो है कितना, मेरा कितने मिनट के बराबर होता है, 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में जो है वह एक साथ बजती है, ठीक। 1 घंटे में कितना बार बजेगी, तो 1 घंटा मेरा कितना होता है, 1 घंटा बराबर मेरा कितना, 60 मिनट होता है। अब देखना आप लोग झट से जवाब दे दिए होगे, अरे 60 बार बजेगी, 60 बार बजेगी, क्योंकि 1 मिनट में बजती है तो 60 मिनट में कितना बार, 60 बार बजेगी। 1 मिनट में 1 बार साथ में बजती है, तो 60 मिनट में कितना, 60 बार बजती है, ठीक, 60 बार। आपका आंसर आ गया। लेकिन सुनना ज़रा, यह एक्चुअल आंसर नहीं है बाबू, कारण क्या है, इस लाइन को ज़रा गौर फरमाओ, ठीक। इस लाइन को, यहाँ पे क्या बोल रहे थे, ये वाला, यहाँ पे ज़रा ये लाइन जो दिया हुआ है इतना सा, इसको गौर करो। यहाँ पे कह रहा है एक साथ बजकर, यानी जैसे ही स्टार्ट हुआ बजकर ही चालू हुई है, ठीक है, एक साथ बजकर। यह लाइन अगर क्वेश्चन में नहीं रहता तब तो भैया 60 आंसर था, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, एक साथ बजकर कर दिया, यानी एक बार बज चुकी है। गौर करना इस चीज़ का। तो 60 और एक मेरा कितना हो गया, 61 हो गया। बस यही खामी है ब्रो, और कुछ नहीं, ठीक। तो कहने का मतलब ऑप्शन भी इसका सही आंसर हो गया, ठीक। चलिए आज का जो है बस इतना ही, थैंक यू। आज जो है थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्रिएटिविटी यहाँ पे रखा है, ताकि आप लोग को थोड़ा सा, यानी कह सकते हो क्या कि अच्छा लगे, ओके, देख सकते हैं, थैंक यू, ओके। तो चलिए यहाँ पे आज का जो सेशन यहीं एंड होता है। कल जो है आपका एवरेज पक्का चलेगा, ठीक, एवरेज से रिलेटेड। चूँकि मेरा इंटेंशन क्या है, रेशियो प्रोपोर्शन मैंने बहुत पहले बोला था, लेकिन मैं देख रहा हूँ क्या कि रेशियो प्रोपोर्शन अगर एक, यानी एक रूट में चल गया तो फिर उस रूट को छोड़ करके किसी अनदर चीज़ में जाना मुश्किल सा लगता है, ठीक है। तो यानी अगर रेशियो प्रोपोर्शन हुआ तो रेशियो प्रोपोर्शन में अगर चल गए तो आपको मिक्सचर बताना पड़ेगा, यानी मिक्सचर अगर सिलेबस में होगा तो, ठीक है। हो सकता है इक्का दुक्का क्वेश्चन अगर मिले तो ठीक है, नहीं तो फिर खैर बात ही अलग है। फिर आपको जो है एज रिलेटेड क्वेश्चन करवाना पड़ेगा, जो कि रेशियो आप पढ़ चुके हो, ठीक। तो रेशियो पढ़ करके एज रिलेशन क्वेश्चन करोगे तो ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। रेशियो नहीं पढ़ोगे, एज रिलेशन में चले जाओगे तो कोई मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। उसमें शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह समझाएंगे, समझ में ही नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ा सा प्रॉपर मैनर में चलने से अच्छा रहता है। अब देखना कुछ बच्चे बोल रहे थे परसेंटेज, लाभ हानि। देखना अगर परसेंटेज चालू करेंगे तो लाभ हानि हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा, SI हो जाएगा, CI, ये सब जो है परसेंटेज के अंतर्गत आ जाता है। अब मान लेते अभी परसेंटेज पढ़ा दिए, फिर बीच में गैप करके कुछ और घुसा दिए, ठीक। अब फिर ब्रेक हो जाएगा परसेंटेज का, फिर अब लाभ हानि चालू कर दिए, मतलब ये नहीं चल पाएगा, ठीक है। इसलिए प्रॉपर मैनर में एक होता है, यानी उससे रिलेटेड क्लासेस को जो है चलना होता है। एग्जांपल के तौर पर अगर पाइप सिस्टर्न ले लेते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पाइप सिस्टर्न आपको पढ़ाना है तो टाइम और वर्क भी आपको पढ़ाना होगा, साथ में पढ़ाना होगा। ऐसा नहीं कर सकते एक को छोड़ करके बीच में गैप, दूसरा जो है चैप्टर डाल दे, तीसरा चालू करते, ये नहीं हो सकता है। फिर डिस्टेंस और टाइम की बात करें, डिस्टेंस टाइम अगर पढ़ाएंगे तो बोट भी डालना पड़ेगा। तो इस तरह से बाबू पैटर्न बना हुआ है। अगर रेल संबंधी है तो रेल भी उसी में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक पैटर्न बना हुआ होता है, ठीक है। ये मत सोचना कि ऐसे वैसे जैसे तैसे, वैसा कुछ नहीं है। अगर
अगर आपको मैथ में बहुत बच्चे कन्फ्यूज़न इस चीज़ का है क्या कि मैथ में वहाँ पे तो है भाई सिंप्लीफिकेशंस वगैरह दिया हुआ है, भाई सिंप्लीफिकेशन खाली बोल दिया है, आपको ये मालूम नहीं है सिंप्लीफिकेशन के अंदर बेसिक से लेकर टंच करना पड़ता है, तब जाके एक एक क्वेश्चन को आप देखोगे झट से उड़ा डालोगे, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। सबके अंदर आपका HCF LCM क्यूब स्क्वायर सब होता है, उसमें देखना क्यूब वगैरह आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, आई थिंक सो नहीं दिख रहा होगा सिलेबस में जो कि दिया हुआ है नेवी एमआर की तरफ से, ओके। तो आपको जो है कहीं ना कहीं बेसिक मतलब वो सिंप्लीफिकेशन बस डाल दिया या फिर इक्वेशन डाल दिया, उसके लिए आपको कड़ा मेहनत शुरू से ही करना पड़ेगा, यानी बेसिक कुछ चैप्टर को आपको लेके चलना होगा, तब जाके आपका जो है मैथ फिर स्ट्रांग होगा, ठीक है। तब आप नेवी एमआर क्या, एमआर को छोड़ दो, ये कोई एमआर वाला चीज़ नहीं है, आप अगर इसको सीख लिए तो आपका बेसिक इतना मजबूत हो जाएगा कि आप लगभग एग्जाम में अगर बेसिक क्वेश्चंस आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बेसिक ही ठोस होना चाहिए, तो बेसिक आप आराम से जानते हो, आपको जो है पढ़ने में बहुत मदद मिलेगा। कोई भी चीज़ का आप शॉर्ट अप्रोच तो मैं बताता ही हूँ, आप लोग कोई भी क्वेश्चन को देख करके झट से उड़ा सकते हो, इतना आपके अंदर कैपेसिटी आ जाएगा, ठीक है। इसलिए क्लास वगैरह आप लोग करते रहना है, कहीं ना कहीं अगर पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो गया तो आप मैथ को उड़ा डालोगे, इतना मैं गारंटी देता हूँ। नेवी एमआर वगैरह देखोगे आपका झट झट क्वेश्चन बनेगा, लेकिन रिवीजन इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं कि मैं आगे क्लास करवाते जाओ, आप आगे करते जाओ, पीछे वाला छोड़ दो, तब तो नुकसान हो जाएगा। आपको जो पीछे वाला भी क्लास स्पीड कर दो, यानी 1.25 का स्पीड, यानी 1.25x से देखो, या फिर नहीं होता है लगता है यह भी स्लो है भाई तो 1.5x में देखो, जल्दी जल्दी क्लास करके एकदम देख लो उसको, जिससे क्या होगा आपका जो है बना हुआ रहेगा, आपका रिवाइज हो जाएगा, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन बनाने से अच्छा है एक क्वेश्चन को 5 बार बना लो, एक नंबर होता है, ओके। चलिए खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब यार कुछ भी नहीं क्यों कर लेना, टेलीग्राम जो है जरूर ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि वहाँ पे आपको इस क्लास का जो है PDF मिल जाएगा, कोई भी क्लास को PDF मिल जाएगा, आज तक जितना भी क्लासेस है सबका PDF मिल जाएगा यार, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट, इसलिए जाके जरूर सब्सक्राइब कर लेना, चलिए सॉरी ज्वाइन कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, के लिए बाय बाय।